आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम तैयारी पर। तो हम क्या कर रहे थे, क्लास 10th आरबीएससी की हमने मैथ स्टार्ट की है और मैथ के अंदर हमने प्रश्नावली नंबर 6 कंप्लीट कर ली है, जो आप पीछे वीडियो देख सकते हैं। हर वीडियो नंबर वाइज है, तो आप और एक से लेके हर क्वेश्चन कराया गया है उसके अंदर। इसके बाद हमने प्रश्नावली नंबर 7 स्टार्ट कर दी, उसकी थ्योरी प्लस इसके उदाहरण कंप्लीट कर लिए 7.1 की। और इसके बाद में हमने 2 क्वेश्चन कल कर लिए थे, तो आज उससे आगे करेंगे। तो आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है जिसको हम सोल्व करेंगे। तो आपके लिए मैं जूम कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हमने जूम कर लिया। जूम कर लेते हैं नंबर 3 को और फिर सोल्व करते हैं। आपको ये दिखाई देने लग गया होगा 3 नंबर क्वेश्चन। तो इसको हमें कैसे करना है वो बताता हूँ मैं आपको। तो आपको ये दिया हुआ है कोस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन दिया हुआ है कोस स्क्वायर थीटा थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। ये हमें दिया हुआ है और इसको हमें सोल्व करना। मतलब ये हमारा पार्ट कौन सा है, LHS, और ये हमारा पार्ट है RHS। तो इन दोनों पार्ट को हमें बराबर करना है। तो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो आपको हम LHS लेंगे। LHS हमारे पास क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा। ये हमने LHS ले लिया। अब इस LHS में कोस स्क्वायर थीटा दोनों टर्म में है, तो कोस स्क्वायर थीटा हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकाल लिया कोस स्क्वायर थीटा, तो ये बचा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आपको सर्व समीकरण नंबर 3 आपको पता होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम ये वाला पोर्शन है, कौन सा, ये वाला पोर्शन है, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं इसकी जगह हम कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम कोस स्क्वायर थीटा रख देते हैं। जैसे कि ये हमारे पास है कोस स्क्वायर थीटा और इसकी जगह हम क्या रख देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। आपके समझ में आ गया होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो इसकी जगह कोसेक स्क्वायर की जगह हम साइन वाली टर्म रख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा। और इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 1/sin। साइन थीटा होता है कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर, परंतु कोसेक स्क्वायर दे रखा है तो साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि कोस थीटा बटे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, कोट थीटा, कोट थीटा। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा, पर स्क्वायर में है दोनों, तो कोट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास LHS आ गया। LHS हमने कंप्लीट कर लिया। और RHS हमें क्या दे रखा है, RHS भी हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा दे रखा है। तो LHS और RHS दोनों बराबर हो गए और इति सिद्ध, मतलब ये सिद्ध हो गया हमारा ये क्वेश्चन। ये इधर फॉर्मूले लिखे हैं अलग से। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इसको सोल्व कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन को हम जूम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है जिसे हम जूम कर लिया। ये आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है सेक थीटा कोस्टेक
वन माइनस साइन थीटा और कोष्टक बंद और सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर वन। तो ये भी हमें सिद्ध ही करना है, ये हमारा RHS मान सकते हैं। RHS हमारे पास क्या है, वन, तो इसके बराबर हमें वन सिद्ध करना है, इधर वाला LHS के बराबर। तो इसको हम सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। तो आपको ये पता है कि हमें वन करना है, तो किसी भी एक टर्म में आप इसको चेंज कर लीजिए। साइन और कोस में हम इसको पूरे को चेंज कर लेते हैं। तो ये सेक है, सेक को आप क्या लिख सकते हैं, एक बटे कोस, कोष्टक वन माइनस साइन यू का यू रख लीजिए और इसकी जगह भी क्या रख सकते हैं, एक बटे कोस, और प्लस टेन की जगह आप रख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, क्योंकि ये आपको पता रहना चाहिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, एक बटा कोस, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो ये दोनों आपको पता होंगे, इन दोनों को हमने इसमें पुट कर दिया। अब आगे हमें सोल्व करना, तो हम इसको अंदर इंटू करा देंगे, या आप नहीं कराना चाहते तो मत कराइए, आप इसको है कि ये लिख दीजिए, इसको ये लिख सकते हैं वन माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख सकते हैं, और इसमें एलसीएम आप लेंगे कोस थीटा, तो ये वन प्लस साइन थीटा आ जाएगा। तो आपके पास ऊपर क्या आ रहा है, नीचे तो ये हो गए इंटू में दोनों, ऊपर क्या है हमारे पास, वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा, साइन थीटा, और नीचे हमारे पास क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक कोस और ये कोस दोनों इंटू में, तो कोस स्क्वायर थीटा देख दीजिए। अब आपको एक फॉर्मूला है बीजगणित का, जिसको आपको पता रहना चाहिए, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ए माइनस बी और ए प्लस बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ए का मतलब ए माइनस साइन थीटा मतलब बी, ए प्लस बी सेम। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम पुट कर देंगे ऊपर वाला, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी का मतलब साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा। अब ये आपको पता है, ये सर्व समीकरण बन गई हमारी, एक का स्क्वायर एक ही होता है, सर्व समीकरण आपने पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो आपको पता है कि ये साइन इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन इधर से हट गया, तो इसके बराबर क्या होगा, कोसेक कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया वन माइनस साइन थीटा, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी हमारे पास है कोस स्क्वायर थीटा, तो दोनों साइड सेम हो गई, तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह, कोस से कोस कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या आ गया, वन, हमारे पास आ गया वन। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, इसका मतलब इसका मान क्या आ गया हमारे पास, वन, वन आ गया, एक आ गया, एक, और एक ही हमें RHS दे रखा है, तो RHS बराबर LHS दोनों बराबर हो गए, RHS LHS बराबर RHS, तो ये सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 5। तो नंबर 5 क्वेश्चन कौन सा है, इसको हम जूम कर लेते हैं। नंबर 5 इसके अंदर ये रहा, नंबर 7 दे रखा है परंतु ये नंबर 5 ही है, तो इसको हम
ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसको हम जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको हम सोल्व करते हैं। अभी आपको दिखाई भी नहीं दे रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोशेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमें दिया हुआ है कोशेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास दिया हुआ है। अब इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे वो देखेंगे। तो ये वाला हमारा पार्ट हो गया RHS LHS और ये पार्ट हो गया RHS। दोनों को हमें बराबर करना है कैसे भी करके। तो हम LHS पार्ट को सोल्व करते हैं। तो LHS हम ले लेते हैं। LHS क्या है हमारे पास, कोशेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि किसी एक में चेंज कर लेते हैं इसको, या तो ये आप यहाँ पुट कर सकते हैं दोनों जगह। क्या, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोशेक स्क्वायर थीटा। एक तो सर्वसमीका ये होती है, सेकंड होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों सर्वसमीकाएं हम यूज करेंगे। तो कोशेक की जगह ये रख देंगे और सेक की जगह ये रख देंगे। तो ये हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और इसकी जगह रख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को 2 हमारा आगे आ जाएगा और ये हो गया हमारा। अब इनको साइन और कोस में चेंज कर लीजिए आप। तो साइन और कोस में कैसे चेंज करेंगे आप, इसको कर देंगे कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हमें इसको सोल्व करना है। ये 1 और 1 2 ये आगे रख दिया हमने। आगे एलसीएम आ जाएगा पूरे में साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर। ये हमने एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारा एलसीएम आ गया। तो ऊपर क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन से साइन चला जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास कोस का 4 थीटा और इसी प्रकार आगे हमारे पास साइन का 4 थीटा हो जाएगा। कोस का 4 थीटा प्लस साइन का 4 थीटा। ये तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा, a प्लस बी का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। तो इसमें क्या है, देखो 2ab 2 का 2, ये मान a का है, ये b का है। अब a का स्क्वायर साइन का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, तो 2ab ये वाला फॉर्मूला कंप्लीट आपका बन गया। तो इसको हमें क्या लिखना है, a और b। तो a का मान हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा और b का मान हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा और पूरे पर होल स्क्वायर और बटे हमारा ये चल ही रहा है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर जो हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारी पहली सर्वसमीका है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमने पहली सर्वसमीका है जिसे हमने सोल्व किया था, ऊपर आप देख सकते हैं। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो अब आपके पास है कि ये सोल्व हो गया क्वेश्चन। बस आगे क्या करना है, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 बटे कोस को क्या लिख सकते हैं, सेक और सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा LHS आ गया।
LHS आ गया, और RHS भी हमारे पास यही दिया हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये बोथ आर सेम हो गया, RHS और LHS। तो इतनी सिद्ध। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी किसी भी प्रकार से आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद मैं फिर से कोशिश करूंगा आपको और अच्छे से समझाने की। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आज का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो हम जूम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जिससे कि आपको समझा सके। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। वही हमें दो पार्ट मानना है। ये हमारा LHS पार्ट है और ये हमारा RHS पार्ट है, और दोनों को हमें बराबर करना है। हमारा पहला ये, तो हम पहले किसी भी एक पार्ट को ले लीजिए, आपको जो इच्छा हो उससे सोल्व कर सकते हैं आप। तो हम इसको पार्ट लेंगे LHS वाला। तो हमारे पास दे रखा है रूट में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं? सॉरी, 1 प्लस साइन थीटा ये हमारे पास दिया हुआ है। तो इसको सोल्व करने का एक तरीका होता है, मतलब इस टाइप से दिया हुआ हो तो इसका अपोजिट, मतलब इसमें प्लस है क्या, तो ऊपर नीचे इसके अपोजिट का गुणा कराना पड़ता है। रूट में तो रूट रखे, और इसका अपोजिट मतलब 1 माइनस साइन थीटा, नीचे वाले का अपोजिट, और नीचे भी इसी का, मानी ऊपर नीचे सेम का गुणा करा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर हमारी समीकरण में। क्योंकि आपको देखो कभी 5 है, अब 5 में आप 5 का गुणा करा दो और 5 का भाग दे दो तो क्या फर्क पड़ेगा, होगा तो 5 ही। तो इसी प्रकार हम नीचे वाला जो दे रखा होता है इस टाइप की क्वेश्चन में, उसके चिन्ह बदल के हम ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो अब इसको ऊपर इसको गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 साइन थीटा का रूट, और ये हमारे पास सेम है ये वाला और ये वाला, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब नीचे हमारे पास सेम नहीं है तो इसको अंदर पूरे को रूट लगा दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे हमारा एक बीजगणितीय सूत्र बन गया नीचे, कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी। a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन गया ये वाला। ये आपको दिखाई दे रहा होगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसकी जगह हम ये कर देंगे, तो ऊपर तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा रूट से, मानी रूट का हम स्क्वायर करते हैं तो रूट से बाहर आ जाता है। नीचे a माइनस बी तो हम लिख देंगे a का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आप कर दोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस b। b हमारा पास क्या है, साइन, और साइन का स्क्वायर, मतलब इसका भी स्क्वायर करना, b का स्क्वायर तो साइन का स्क्वायर। अब आपके पास ये सर्व समीका आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। ये एक सर्व समीका है जिसे आप इजीली देख सकते हैं। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा बटे नीचे आ गया कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा आ गया। परंतु ये इसके ऊपर रूट तो है, रूट थोड़ी हटाया हमारा, तो इसके ऊपर रूट है। अब इस रूट को आप हटा सकते हैं इजीली, कैसे, 1 माइनस साइन थीटा, और ये कोस स्क्वायर में है तो बाहर आएगा तो सिर्फ कोस हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया लगभग। नीचे हमारा कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब सॉरी क्या आ गया हमारे पास, कोस थीटा। अब कोस थीटा को अलग अलग इसमें से भाग दे देते हैं, इस साइड में हमें तो भाग देंगे हम, कोस स्क्वायर का 1 में भाग देंगे कोस का, कोस थीटा का,
और इसी प्रकार साइन में हम भाग देंगे कोस थीटा का। तो 1 बटा कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और बीच में हमारे पास माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का चिन्ह रहेगा, ये हमारे पास माइनस का चिन्ह रहेगा बीच में। तो ये आप ध्यान रखना है, मैं माइनस का दे रखा है। तो ये हमें माइनस का दे रखा, तो ये माइनस का चिन्ह रहेगा। अब 1 बटे कोस, ये कोस आप देख सकते हैं, ये कोस है, तो 1 बटा कोस क्या होता है, सेक, तो इसको सेक थीटा, माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा। तो हमारे पास आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हमारा LHS, ये हमारा हो गया LHS, और हमारा RHS भी यही दे रखा है, सेक थीटा माइनस, तो ये बराबर हो गए LHS RHS। तो ये हमारा यहाँ पे सिद्ध हो गया क्वेश्चन। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।